Assalamu alaikum everyone. This is D 8th edition chapter 2 exercise 2A क्वेश्चन नंबर ये 2A है हमारे पास. यस 2A चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 18 हम इसका कर रहे हैं. द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ करस्पॉन्डिंग हाइट. ओके ठीक है जी, मसला ही हल हो गया. एक ट्रायंगल है आपके पास इस तरह से जिसकी लेंथ और साइड हमें इन्होंने गिवन दी हुई है. ठीक है, ठीक है, ये साइड गिवन है हमें, ये वाली साइड है, और इसके साइड इसकी हाइट भी गिवन है हमारे पास. ये बताना ज़रूरी था इनको. ठीक है, जो साइड है वो है x+3 और जो हाइट है वो है 2x-5. ठीक है, अगर ये नहीं बताते तो मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाता, 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है ना, ये फार्मूला इनको बताना ज़रूरी था. ये शेप ऑफ ट्रायंगल बताना ज़रूरी था कि राइट एंगल है या नॉन राइट एंगल है. ठीक है, अदरवाइज क्योंकि अगर आप आगे D3 में आप मज़ीद चीज़ें सीखेंगे कि जब नॉन राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया कैसे मालूम करते हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे. ठीक है, गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह 20 लिख दें. 1/2 जो ब्रेथ यानी कि जो एक साइड है वो गिवन है x+3, उसकी जगह x+3 लिख दें और हाइट की जगह लिख दें 2x-5. ठीक है, जो 2 डिवाइड कर रहे हैं यहाँ कर करेगा मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 और 0 40 हो जाएगा. ठीक है, और राइट हैंड साइड पर x+3 और 2x-5 बचा. अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबसे पहले. सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़ ज़रा. इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है हमने x+3 को 2x-5 से. तो मैं पहले भी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना आपको सिखा चुका हूँ अच्छे से कि सबसे पहले तो आपने इस x को जो फर्स्ट नंबर है इसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है 2x-5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 2x-5 से. ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 40 इज़ इक्वल्स टू x को 2x से मल्टीप्लाई करवाए 2x² - 5x प्लस 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 5 ज़ा 15. ठीक है, तो 40 इज़ इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x माइनस 6x माइनस 5x प्लस 6x, तो प्लस का 1x माइनस का 15. ये 40 राइट साइड पे भेज दें तो इधर 0, 2x² प्लस x माइनस का 15 माइनस का 40, तो 2x² प्लस का x माइनस का 65, 265 हो जाता है 130, और 130 का हमें बनाना है जनाब ऐसा प्राइम फैक्टर कि जिसे माइनस करें तो 1 आना चाहिए. तो अगर इसको 130 को 2 से देखते हैं तो 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हेयर, 2 5 ज़ा 10, 65 में से 2 बड़ा नंबर चाहिए. 3 4 के टेबल में 4 2 3 नहीं 5 के टेबल में आएगा, 5 2 ज़ा 10 30, 5 6 ज़ा 30, और 6 के टेबल में भी नहीं आएगा और 7 के टेबल में भी नहीं आएगा. अच्छा, मैंने गलती ये कर दी कि मैंने इसको 65 कर दिया जबकि ये ऐड होगा होना था 55. ठीक है, तो 255 ज़ा 110 होता है. ठीक है, गलती मेरी है, तभी नहीं आ रहा आंसर. 110. अब एक ऐसा नंबर चाहिए 110 को के फैक्टर में कि जब इसे माइनस करें तो आंसर 1 आना चाहिए. तो पहले 2 के टेबल में ये 55 पर आता है, अल्टीमेटली 3 में तो इसने आना नहीं है, 4 में चेक करेंगे तो भी नहीं आ रहा, 5 में चेक किया तो आ रहा है. 5 के टेबल में आता है 22 टाइम्स, 6 के टेबल में ये नहीं होगा, 7 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से करेंगे तो 10 11 ज़ा होता है बस. तो हमें सिंपल 2x² और प्लस का 11x में से माइनस करना है 10x माइनस का 55 और ये 0. ठीक है, अब आप कॉमन ले लें सिर्फ x, 2x प्लस 11 माइनस 5 कॉमन ले लें तो 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 5 11 ज़ा 55. अब ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले लें तो 2x प्लस 11
और x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 2x प्लस 11 भी ज़ीरो है और x माइनस 5 भी ज़ीरो है, तो x माइनस 5 पॉजिटिव 5 हो जाएगा और पॉजिटिव 11 नेगेटिव 11/2 हो जाएगा। तो ये वाला निगलेक्ट कर दो सर और ये वाला एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, x हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 5। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 19, ठीक है। और 19 मैंने ऑलरेडी अपने पास लिख के रखा हुआ है। 19 समझाना पड़ेगा पहले क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है 19। अ पीस ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है जी। एक स्क्वायर छोटा बना लेते हैं हम अपनी ज़रूरत के लिए और एक स्क्वायर हम बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, जो छोटा वाला है इसका नाम रख रहा हूँ मैं x और x और x और x, स्क्वायर इसलिए सारी साइड बराबर होंगे। और बड़े वाले का नाम रख रहा हूँ मैं y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, ठीक है। ये सारे पैरीमीटर्स ऐड होंगे, x 4 दफ़ा हैं और y भी 4 दफ़ा हैं। इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर 44 आएगा। कुछ बच्चों का ख्याल ये होता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 44 कर दें, लेकिन बात यहाँ गौर से देखें कि उसने ये बात बोली है कि हमने इस वायर को काटने के बाद 2 पार्ट्स में हर पार्ट को बेंड करके स्क्वायर भी बना दिए, ठीक है ना। सिर्फ 2 पार्ट्स काट के लेंथ नहीं छोड़ दिए, उसका बेंड करके स्क्वायर भी बना दिया। और बाद में इसके इनका एरिया अगर लिया जाए तो एरिया की जब तक बात की जाती है तो एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और इसका एरिया दोनों का टोटल एरिया दिया हुआ है 65, यानी कि इसका भी एरिया और इसका भी एरिया आपस में 65 आ रहा है। और जाहिर सी बात है, एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। मैं पिछले क्वेश्चन में बात बता चुका हूँ, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं जो कि शायद गलतफहमी पैदा करे। इन सबको 4 से डिवाइड करवाएं, 4 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 11 ज़ा 44, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 11 माइनस वाई। अच्छा, मालूम क्या करना है हमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर, ठीक है जी, पेरीमीटर मालूम करना है। x की जगह x की ये वैल्यू पुट कर दें 11 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। यहाँ फार्मूला खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे मैं लिखवाता नहीं हूँ लेकिन आज लिखवा रहा हूँ। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2ab का मतलब 2 11 ज़ा 22y प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक वाई स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद था वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर ऐड होकर हो जाएंगे 2y स्क्वायर माइनस का 22y प्लस का 121 और वो 65 लेफ़्ट पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस का 22y और 121 में से 65 माइनस करें तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 11 हो गया तो 11 में से 6 गया तो 4 और 1 5 56 प्लस का 56 इज इक्वल्स टू 0। इसे 2 से डिवाइड करवा दें सबको ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। 2 1 ज़ा 2y स्क्वायर माइनस 2 11 ज़ा 22y प्लस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0। अरे नहीं, 2 3 ज़ा 6 नहीं, क्या कर रहे हो नोमान। अच्छा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब 7 4 ज़ा 28 होता है और 7 और 4 को प्लस करें तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 7y और माइनस का 4y, मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और 7 4 ज़ा 28 और 7 और 4 को प्लस किया तो 11। साइन दोनों के पास माइनस के आने चाहिए, ठीक है, माइनस माइनस 11, ठीक है। ओके, अब कॉमन ले लें, y कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा y माइनस 7, और यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो y माइनस प्लस माइनस करना मत भूलिएगा। 7 4 ज़ा 28 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बन गया y माइनस 7 और y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो y का एक आंसर 7 पॉजिटिव का और y का एक आंसर 4 पॉजिटिव का। अब अगर आप यहाँ पर इसमें पुट करते हैं दोनों में, ठीक है, अगर आप x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7 रखते हैं या फिर आप x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 4 रखते हैं
तो 11 माइनस 7 पे 4 और 11 माइनस 4 पर 7, यानी कि या तो आंसर आपका 4 7 है या तो आंसर आपका 7 4 है। ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि मैंने छोटा वाला जो स्क्वायर लिया था उसको x सपोज किया था, तो वो छोटी वैल्यू आ रही, तो हम इसको 4 और 4 और 4 और 4 लिख देते हैं। ठीक है, और जो बड़ा वाला मैंने स्क्वायर सपोज किया था जिसे y सपोज किया था उसको मैं 7 और 7 और 7 और 7 ले लेता हूँ। सवाल पढ़ता हूँ दोबारा, मुझे पूछा क्या था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर। ओके जी, पेरीमीटर मालूम करना है इसका, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा 16, और बड़े वाले का 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस कर लो या मल्टीप्लाई, बात एक ही है। ठीक है, तो बड़े वाले का जो पेरीमीटर आ रहा है वो 28 और छोटे वाले का जो पेरीमीटर आ रहा है वो आ रहा है 16। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।